न ऊंच नीच में रहूं न जात पात में रहूं। तू मेरे दिल में रह मालिक और मैं अपनी औकात में रहूं। तेरी हर रजा दिल से कबूल हो मुझे, बस शुक्राना करती रहूं जिस हाल में रहूं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के हर पल को सदचित आनंद के साथ जीना चाहते हैं, फुलफिल्ड होकर जीना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, तो जाने अनजाने भी इन 5 गलतियों को करने से बचें। अगर आप इन 5 गलतियों को करने से बचेंगे, तो इस बात की गारंटी है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सबसे पहला और अहम, हमें इस बात को समझना है कि सुंदर आध्यात्मिक यात्रा एक साधना है जो नियमित अभ्यास से आती है। हमें एकांत से जुड़ना है, ध्यान से जुड़ना है। और आध्यात्मिक इस साधना को अगर हम दुर्भावना से शुरू कर रहे हैं, तो यही हमारी उस उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर हमारे साथ कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसमें हमारे साथ अन्याय हुआ, अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, और हम इस दुर्भावना के साथ हैं कि जो मेरे साथ हो वो उनके साथ हो, और हम प्रतिशोध लेके बैठे हैं, तो यही हमारी उस जर्नी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो हमें अपने इस भाव को त्यागना होगा, हमें दुर्भावना को निकालना होगा, क्योंकि आध्यात्म हमें ये सिखाता है कि हर घटना हमें कुछ सिखा रही है। तो हमें उस सिचुएशन से, उस इंसिडेंट से, उस सिनेरियो से सीखना है, आगे बढ़ना है और उन लोगों को माफ करना है। जब हम माफ करके आगे बढ़ते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति शुरू होती है। दूसरा, हमें अपनी लाइफ को, इस सुंदर जीवन को बॉडी कॉन्शियसनेस से नहीं, सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना है। हमें इस बात को समझना है कि ये होल जर्नी सोल जर्नी है। जब हम इस बात को समझते हैं कि आज मुझसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति को मैं समान भाव से आदर दूंगा, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है, मेरे तेरे का भाव नहीं है, मैं भी एक आत्मा हूं और सामने जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं जिस व्यक्ति से मिल रहा हूं, वो भी एक आत्मा है, और इस भाव से मैं जुड़ता हूं कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं उसको कैसे सर्व कर सकता हूं। जब ये भाव होता है, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित होती है। इसीलिए हमें अपनी लाइफ को बॉडी कॉन्शियसनेस से नहीं, सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। तीसरा, छोटी सोच। मेरा, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, जब ये मेरे का भाव होता है, वो व्यक्ति की छोटी सोच होती है और वो आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ने से उसे रोकती है। जिस व्यक्ति का भाव ये होता है कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व, जो व्यक्ति कुटुंब भाव से जुड़कर इस संसार को देखता है, तब उसके साथ इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां उसको मार्गदर्शन देती हैं, उसे गाइड करती हैं। इसीलिए हमें इस छोटी सोच, मैं और मेरे के भाव से निकलकर हम की भाव से जुड़ना है, कुटुंब भाव से जुड़ना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें आध्यात्मिक उन्नति मिले। चौथा, हमें बेहोशी से नहीं, दृष्टा भाव से जीना है। इस बात को समझना है कि ये जो आध्यात्म है, हमें ये सिखाता है कि हमारी ये जो जर्नी है, हमारा ये जो सुंदर जीवन है, ये जो मानव जीवन है, वो एक रंगमंच पे एक नाटक की तरह है। पहले ये नाटक 100 वर्षों का होता था और अब घट के वो 80 से 75 साल का हो गया है। मैं तो ये मानती हूँ कि कोरोना के बाद जो 40 प्लस में है, वो तो बहुत ब्लेस्ड हैं और वो बोनस में जी रहे हैं। इसीलिए हमें इस जीवन को बहुत जागरूकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ जीना है। हमें दृष्टा भाव से जीना है। हमें आउटर रियलिटी में जो चीजें हमें मिली हैं, हमें पावर पोजीशन जो मिला है, उसके साथ अटैच नहीं होना है, उसके लिए आभारी रहना है। लेकिन हमें अपनी लाइफ को अवेयरनेस के साथ जीना है। मतलब जो जा रहा है, तो उसके प्रति अटैच नहीं होना है कि क्यों जा रहा है, रोना नहीं है, उसको भाव के साथ छोड़ना है और ये सीखना है कि वो जो जा रहा है, वो मुझे क्या सिखा के जा रहा है, और जो आ रहा है उससे मैं क्या सीख सकता हूं। जब हम इस पवित्र भाव से जुड़ते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित होती है। पांचवा और अहम, हमें अपनी इस लैक मेंटेलिटी को त्यागना है। अभाव के साथ हम कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज ईश्वर ने जो हमें दिया है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना, क्योंकि हमारी जिस जिंदगी से, हमारी लाइफ से जो हमें शिकायत है, आज भी इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं और आप जब ये वीडियो देखेंगे, तो आप यकीन माने दोस्तों, हमारी जिंदगी जिससे हमें शिकायत है, आज भी लाखों करोड़ों लोग उस जीवन को प्राप्त करने के लिए दुआ कर रहे होंगे। हमें इस बात को याद रखना है। एक बड़ा सुंदर शेर है कि
सबको यही गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोच कर तो देखिए, जितना आपको मिला है उतना भी कितनों को मिला है। जब हम इस भाव से जुड़ते हैं तब आध्यात्मिक उन्नति निश्चित होती है। इसीलिए हमें लैक मेंटेलिटी को छोड़ना है और कृतज्ञता के भाव से जुड़ना है। और इस भाव से जुड़कर हमें यह समझना है कि ये जो सुंदर मानव जीवन मिला है वो हमें लोगों की सेवा करने के लिए मिला है। हमें लोगों का फायदा नहीं उठाना है, हमें लोगों के भाव का सम्मान करना है और उन्हें सर्व करना है। जब इस भाव से जुड़ेंगे तब आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।